Good morning class and welcome back. Today we are going to start our next topic, that is amount of goodwill brought in by new partner upon his admission. जब नया पार्टनर आता है तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है. गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. फर्म की जो रेपुटेशन होती है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? गुडविल. ठीक, अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा, अपना हिस्सा, शेयर ऑफ गुडविल क्यों लेकर आता है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने काफ़ी मेहनत करके अपने बिजनेस का नाम बनाया हुआ है, नाम कमाया हुआ है. जब नया पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो तो मुफ्त का प्रॉफिट खाएगा. फिर क्यों? क्योंकि फर्म तो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है. लेकिन नया पार्टनर आके जब पार्टनर बनेगा तो वो बिना कुछ करे फ्री का प्रॉफिट खाएगा. तो ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं देखो भाई, हम लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की है, फर्म को स्टैब्लिश किया हुआ है, ग्राउंड लेवल पे काम करके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं हम लोग, ठीक है. तुम आ रहे हो और मुफ्त का प्रॉफिट खा रहे हो, इसलिए तुम्हें कैपिटल तो तुम लाओगे ही लाओगे. जो हमने अपने फर्म की इज्जत बनाई है उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट करके तुम्हारा जो हिस्सा निकलेगा वो तुम लेकर आओगे. ठीक, सपोज ओल्ड पार्टनर्स अपनी फर्म की वैल्यूएशन कराई, गुडविल निकाला, उसकी गुडविल आ रही है 10 लाख रुपीज, ये उनकी गुडविल है. नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए. तो वो गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहेगा? 1/4. 10 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपीज वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा. ठीक है, आई बात समझ में? तो नया पार्टनर जब आएगा तो अपना कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ साथ फर्म की गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा, अपना हिस्सा. ठीक है, अब क्या होगा? जब वो गुडविल का पैसा लेकर आता है तो वो किन के पीछे बटेगा? जाहिर सी बात है, जो पार्टनर ओल्ड है उनके पीछे बटेगा. तो जब वो आता है वो दो चीज लेकर आता है, एक तो कैपिटल, ठीक, दूसरा अपना शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आएगा. ठीक है, कैपिटल तो उसके अकाउंट में चला जाता है, लेकिन शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को. ठीक, ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को बांटते हैं. अब कैसे बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे? तो ओल्ड पार्टनर्स ने जितना जितना अपना प्रॉफिट हिस्सा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर में ट्रांसफर किया है उसी रेशियो में बांटते हैं. ठीक है, अब सपोज ए एंड बी पार्टनर है, इन्होंने सी के फेवर में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर किया, सपोज 2:1 के रेशियो में ट्रांसफर किया, तो जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो ए और बी कैसे बांटेंगे? 2:1 के बीच में आपस में बांट लेंगे. ठीक है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स न्यू की फेवर में ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया. जो अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आएगा, ए ने जितना सैक्रिफाइस किया उतना हिस्सा लेगा, बी ने जितना सैक्रिफाइस किया उतना हिस्सा लेगा. ठीक है, तो पहला क्या, जब वो पैसा लेकर आएगा, पैसा क्या क्या लेकर आएगा? शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल. शेयर कैपिटल उसके अकाउंट में चला जाएगा, न्यू पार्टनर के अकाउंट में. शेयर ऑफ गुडविल किसके बीच में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. ठीक है, फिर बढ़ गया. उसके बाद अगर पार्टनर चाहे तो जो पैसा गुडविल का मिला हुआ है न्यू पार्टनर से वो अपने बिजनेस में रखें, रिटेन करें, या फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 एंट्री बनती है जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं एक बार रीड करता हूँ. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. देयर आर 3 केसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. 3 केसेस होते हैं. पहला केस कौन सा है? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली. व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल जो ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली बिजनेस के बाहर पे कर दे. जब कोई चीज प्राइवेटली होती है, बिजनेस में नहीं होती, तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है. तो पहला केस क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली. सेकेंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, जब कैश में लेकर आ जाए, जो कि अब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. थर्ड क्या है? व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ना ला पाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहले का ट्रीटमेंट क्या है? केस 1 का ट्रीटमेंट क्या है? व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल प्राइवेटली पे होगी, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी. सेकेंड केस, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल पेड इन कैश, जब वो अपना पैसा शेयर ऑफ गुडविल पैसा किस में ला रहा हो? कैश में ला रहा हो. तो पहले एंट्री क्या है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. जब वो पैसा कैश ला रहा है तो जब वो आएगा दो चीज लेकर आता है,
एक अपना कैपिटल का पैसा, दूसरा शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वो एंट्री बन गई, कैपिटल लाया और शेयर ऑफ गुडविल लाया, ये एक एंट्री बन गई। नरेशन क्या है, बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब ये नया पार्टनर कैपिटल ले आया और प्रीमियम ऑफ गुडविल ले आया। अब कैपिटल चला जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट पे, न्यू पार्टनर के, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो बढ़ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ओल्ड पार्टनर चाहे तो पैसा जो मिला है गुडविल का या तो अपने पास रखें या फिर बिजनेस से निकाल सकते हैं। पास रखेंगे तो इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी, अगर निकाल रहे हैं पैसा तो उसके बाद एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था केस नंबर 2। अब केस नंबर जो 1 है उस पर कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है, केस नंबर 2 पे मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन कराने के बाद मैं केस नंबर 3 कराऊंगा, अभी मैं केस नंबर 3 नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको आप कॉपी करिए, इस पे बेस में क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, कॉपी करिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, हेडिंग क्या है टॉपिक की, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम इन कैश। जब अपना गुडविल का पैसा वो कैश में ला रहा है, उसका मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। LMN आर पार्टनर्स, प्रॉफिट sharing profit in the ratio 3:2:1. They admit O into the partnership. O bring in cash 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit. O पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जिस और वो कैपिटल कितना ला रहा है 4,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 1,50,000. Pass journal entries and find out new ratio when goodwill is retained in the firm and when goodwill is withdrawn by old partner. तो एंट्री पास करनी है जब गुडविल बिजनेस में रहेगा तब, और सेकंड क्या है जब गुडविल बिजनेस से विड्रॉ कर ले तब. ठीक है, तो शुरू करें. एंट्री पास करनी है और हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है. सबसे पहली चीज एंट्री तो हम पास कर लेंगे. जब एंट्री हम पास करेंगे, जब सेकंड एंट्री आई थी यहाँ पर जो यहाँ लिखी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, नीचे लिखा था ना इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. ठीक है, कैसे निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अदरवाइज जैसे हम केसेस में निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे निकालना पड़ेगा. ठीक, चलिए. ओल्ड रेशियो ऑफ LMNL इज इक्वल टू 3:2:1. ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, अब ओ पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है. और कैसे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कैसे 1/5 ओल्ड पार्टनर से ले रहा है ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या दिया हुआ है 1/5 के लिए आ रहा है. तो कौन से केस से न्यू रेशियो निकलेगा, केस नंबर 1. केस नंबर 1 से हम क्या निकालेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे. न्यू रेशियो के बाद हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो तो मांग ही रहा है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटने के लिए. तो पहले हम क्या निकाल लें, न्यू रेशियो निकाल लें, फिर हम क्या निकालेंगे, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. उसके बाद फिर हम एंट्री पास करेंगे. ठीक है, सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लें. तो केस नंबर जैसे 1 था वैसे सॉल्व करेंगे. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1. देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर O's admission, after O's admission
ठीक है, पूरी फर्म की प्रॉफिट कितनी है 1, ओ आया कितने के लिए 1/5 के लिए, तो 1 से 1/5 हटा देंगे तो क्या बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, 1 माइनस 1/5, इसका एलसीएम आएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5। आई होप अब तक आप लोग को एलसीएम लेकर आ गया होगा। ठीक है, तो कितना बचा 4/5। ये क्या है, ओ के बाद रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये किनका प्रॉफिट बच गया, ओल्ड पार्टनर्स का। तो इस प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो कौन कौन है, एल, एम और एन, इनमें हम बांट देंगे। क्या बांटेंगे, 4/5 एंड 4/5 किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। एल का ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, एम का क्या है 2/6 और एन का है 1/6। तो कितना आ गया 12/30, 8/30 एंड 4/30। ठीक है, ओ आ रहा है 1/5 के लिए, ओ आ रहा है 1/5 के लिए। ठीक, therefore न्यू रेशियो इज इक्वल टू 12/30 is to 8/30 is to 4/30 is to 1/5। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे, एलसीएम लेंगे। कितना आ गया एलसीएम, 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, 30 सेम है तो ऊपर 12 into 1 12, 30 सेम तो 8 into 1 8, 30 सेम 4 into 1 4, यहाँ 5 है यहाँ 30 है, 5 30 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है 5 into 6 30, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गया 12:8:4:6, ये न्यू रेशियो बन गया आपका। ठीक है, देखिए ये न्यू रेशियो बन गया, ये सबसे डिवाइड, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है, 2 से ये भी और 2 से ये भी। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर लें और क्या होगा 2 into 6 12 is to 2 into 4 is to 2 is to 3। तो रेशियो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गया। आप क्या निकाल लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। ठीक है, तो किसका निकलेगा, एल का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 माइनस न्यू कितना है 6/15। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, इसका एलसीएम आएगा 6, 30 में आता है 5 टाइम्स, तो 3 into 5 15, माइनस 15 आता है 30 में 2 टाइम्स, तो 6 into 2 12, कितना आ गया 3/30। एम का निकाल लिया, एम का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू कितना है 4/15। इसका निकाल लेंगे, एलसीएम सेम 30 होगा, 6 आता है 5 टाइम्स, तो 2 into 5 10, माइनस 15 आता है 2 टाइम्स, तो 4 into 2 8, 2/30। ये एम था, एल एम। अब एन का निकाल लें 1/6 माइनस 2/15। इसका भी एलसीएम क्या 30, 6 into 5 30, तो 1 into 5 5 माइनस 15 into 2 30, 2 into 2 4, कितना आ गया 1/30। तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो क्या बन गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2:1। ठीक है, न्यू रेशियो निकल आया, सैक्रिफाइसिंग आ गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जब वो पैसा ला रहा है शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है और कैपिटल ला रहा है, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना लाया कैपिटल? 4,50,000 और गुडविल है 1,50,000, तो टोटल कितना हो गया अमाउंट? 6 लाख। बीइंग amount of capital and share of goodwill brought in by new partner। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मैं रब करके यहां करा देता हूं। इसको कॉपी करिए। सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एल एंड कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रीमियम गुडविल? 1,50,000 है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आएगा 75,000, इसका आएगा 50,000 और इसका आएगा 25,000। ठीक है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर, T/F का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई, रेशियो निकल आया। ठीक है, रेशियो निकल आया, फिर न्यू रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, फिर उस पर गुडविल की 2 एंट्री हो गई। ये जो पहला था ना, अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, तो सिर्फ यहीं तक एंट्री होगी, पहली और दूसरी। सेकंड केस क्या बोल रहा है? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये एंट्री होगी, ये भी होगी, एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी गुडविल विथड्रॉ करने। तो पहले केस में सिर्फ 2 एंट्री और तीसरे केस में ये भी होगी, सॉरी पहले केस में 2 एंट्री, ये वाली और ये वाली, और दूसरे केस में ये एंट्री होगी, ये भी होगी, और एक और एंट्री हो जाएगी गुडविल विथड्रॉ करने की। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगी? सेकेंड केस में थर्ड एंट्री होगी, वो क्या है? गुडविल, ये ओल्ड पार्टनर को जो पैसा मिला शेयर ऑफ गुडविल, ये क्या करेंगे? विथड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 75,000, 50,000 एंड 25,000, पूरा 1,50,000 विड्रॉ हो गया। बीइंग शेयर ऑफ goodwill withdrawn by old partners। क्वेश्चन सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, कॉपी करिए इसे।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का ए करते हैं। XY are partners sharing profit in the ratio 4:3, full stop. Z joined partnership for 2/7 share in profit of which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y. Z आ रहा है 2/7 के लिए, जिसका of which मतलब उसका 2/7 का 3/4 किससे ले रहा है X से and 1/4 किससे ले रहा है Y से। मतलब ये कौन सा केस है, सेकंड वाला। पहले सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे फिर न्यू रेशियो निकालेंगे। Z bring in 3 लाख रुपीज फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। कितना ला रहा है कैपिटल का 3 लाख रुपीज एंड गुडविल का 1,20,000 रुपीज। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर कितना पैसा गुडविल का निकाल रहा है, आधा निकाल रहा है। ठीक है, सॉल्व करें। पहले क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू केस नंबर 2 हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर एंट्री पास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18A, क्वेश्चन नंबर 18A, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, एक्स ने सैक्रिफाइस किया है, एक्स सैक्रिफाइस 3/4, 2/7 का 3/4, 2/7 इंटू 3/4 कितना हो गया 6/28। वाई ने सैक्रिफाइस किया है 2/7 का 1/4, कितना हो गया 2/28। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 6:2 और 3:1। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3:1 भी आ जाएगा। अब क्या निकालना है, न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है 4, एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 4:3। एक्स का कितना हो गया 4/7 और वाई का कितना हो गया 3/7। 4/7 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया है 6/28। ठीक है, 6/28। एलसीएम कितना हो गया 28, एलसीएम आएगा दोनों का लेंगे, 7 28 में आता है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 माइनस 6 कितना हो गया 10/28। वाई 3/7 माइनस 2/28, एलसीएम कितना होगा 28, 7 आता है 4 टाइम्स 28 में, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 2 कितना आ गया 10/28। और z आ रहा है 2/7 के लिए, z आ रहा है 2/7 के लिए। ठीक है, बात समझ आई। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 10/28 is to 10/28 is to 2/7, 2/7। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम 28 एंड 7 का एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा। 28 20 में आपके में आता है 1 टाइम्स, तो यहाँ 10 ही रहेगा, 10 इंटू 1 10 इस 2, यहाँ पर 10 रहेगा इस 2, 7 आता है 4 टाइम, तो 2 इंटू 4 8। तो रेशियो क्या बन गया आपका 10:10:8, और इसको रिड्यूस कर दिया 2 से, तो 5:5:4। ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, आप क्या करना है एंट्री पास करना। एंट्री नंबर 1, पहले एंट्री किसकी होगी, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाया कैपिटल, कैपिटल है 3 लाख रुपीज और गुडविल है 1,20,000, तो 3 लाख कैपिटल एंड गुडविल है 1,20,000। तो टोटल कितना पैसा लाया 3 + 120 4,20,000।
being capital and share of goodwill brought in by new partner। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल की बांटने की। किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 3:1 या फिर 6:2। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को बांटना है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशियो में। तो कितना आएगा, इसका आएगा 90,000 एक्स का और 30,000 आएगा वाई का। क्या हो गया, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर, T/F का मतलब ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, यहां पर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। एक्स और वाई कितना विड्रॉ कर रहे हैं, एक्स हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो एक्स कितना किया, 90,000 का आधा कितना होगा 45,000, वाई कितना किया 30,000 का आधा 15,000। तो 45,000 एक्स ने विड्रॉ किया और 15,000 किसने विड्रॉ किया, वाई। एंट्री पास कर लेते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किया एक्स ने, 45,000, 15,000 किसने किया, वाई ने। टोटल कितना विड्रॉ हो गया, 60,000 टोटल अमाउंट विड्रॉ हो गया। ठीक है, नरेशन बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट of goodwill is withdrawn by old partners। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का ए था। क्लियर, इसको कॉपी करिए। अब सुनिए, होमवर्क क्या क्या है आपका। 16 मैंने करा दिया है, 17 आपका होमवर्क है। ठीक है, 18 का बी होमवर्क है, 19 होमवर्क है, 20 और 21 एंड 21(2) का ए तक होमवर्क है। करना क्या है आपको, एंट्री यही 3 पास होनी है। जितने मैंने होमवर्क दिए एंट्री यही 3 पास होनी है। आपको निकालना क्या है, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं बता देता हूं कैसे कैसे निकलेगा न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18B, 19, 20, 21 एंड 22A तक होमवर्क है। एंट्री सेम पास होनी है। आपको करना क्या, सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ध्यान क्या देना है आपको कि इसमें कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ